नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लाया हूं जिसे सुनने के बाद आप अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में फोकस करने लगेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी रवि नाम के एक लड़के की है जो कि अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है। रवि एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, हमेशा चुपचाप सा रहता है, जैसे कि अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान हो। एक दिन की बात है, रवि क्लास के बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ था क्योंकि उस टाइम क्लास नहीं था। वो एकदम अकेला बैठा हुआ था, चुपचाप। रवि को ऐसे बैठे हुए उसके कॉलेज के एक टीचर ने देख लिया। टीचर रवि के पास आए और उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ रवि, तुम यहाँ ऐसे चुपचाप अकेले क्यों बैठे हो? रवि ने कहा, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तब टीचर ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। तुम बहुत अकेले अकेले गुमसुम से रहते हो, किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते। मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं होगा। क्या परेशानी है, मेरे साथ शेयर कर सकते हो? रवि ने सर से कहा, सर, मैंने मेरे अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं। मेरा जीवन हमेशा दुख से भरा हुआ रहा है। मैं मेरे अतीत को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हमेशा उन गलतियों के बारे में सोच के परेशान रहता हूँ। टीचर ने रवि की सारी बात ध्यान से सुनी और उससे कहा, अच्छा तो ये बात है रवि, अगर तुम फ्री हो तो संडे को मेरे घर आ सकते हो। मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। रवि ने सर की बात मान ली और संडे को उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर सर ने रवि को बैठने को कहा और उन्होंने रवि से पूछा, रवि, क्या तुम शिकंजी पीना पसंद करोगे? शिकंजी एक शरबत होती है जो कि नींबू पानी में चीनी और नमक मिलाकर बनाई जाती है। तब रवि ने कहा, जी सर। तब सर शिकंजी बनाने के लिए रसोई घर में चले गए। शिकंजी बनाते वक्त सर ने उसमें नमक ज्यादा मिलाई और चीनी बहुत कम मिलाई। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। शिकंजी बनाकर वे रवि के पास आए और उसे पीने को दिया। रवि ने जैसे ही शिकंजी का एक घूंट पिया, उसने अपने मुंह को अजीब सा बना लिया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक लग गया था। तब सर ने रवि से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? रवि ने कहा, नहीं नहीं सर, बस थोड़ा सा नमक अधिक। सर बोले, अरे फिर तो ये बेकार हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ और दूसरा बनाता हूँ। अब ये किसी काम की नहीं रही। सर फेंकने के लिए ग्लास को उठा ही रहे थे कि रवि ने कहा, सर, थोड़ा सा नमक ही तो अधिक हुआ है। अगर इसमें थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं तो ये फिर से पीने लायक हो जाएगा। तब सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने रवि। अब ये बताओ, जैसे इस शिकंजी में थोड़ी सी चीनी डालकर इसे पीने लायक बनाया जा सकता है, ठीक वैसी ही मिठास अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए तो क्या उसे जीने लायक बनाया नहीं जा सकता? रवि, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कि अपने अतीत में कोई गलती ना की हो। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि तुमने गलती की है, बड़ी बात तो यह है कि तुमने अपने गलती से क्या सीखा है। तुमने अतीत में गलतियां तो की है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेने की बजाय उन्हीं को याद करके तुम अपने वर्तमान में ही उदास रह रहे हो। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख दोनों ही होते हैं। जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, उससे लड़कर उभर कर फिर से वापस आना, इसी का नाम तो जिंदगी है। अगर तुम अपने जीवन में हो चुकी दुखद घटनाओं से जीवन भर दुखी रहोगे तो ना ही तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए अतीत की बातों को अतीत में ही रहने दो और अपने वर्तमान में जियो। जिंदगी खुलकर जीने का नाम है, ना कि अतीत की बातों को याद करने का। समझे बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर की बातों का रवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने उनसे कहा, थैंक यू सर, आपकी ये बातें मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आज से ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। और सर से अलविदा लेकर रवि वहां से चला गया और उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की।